ठीक है स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। तो इसमें नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर क्या है। तो इस नेचर के बारे में हम देखेंगे। ऑलरेडी हमारे यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो इसमें देखिए कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, इसका बीच के जो बॉन्ड है उसका नेचर क्या होगा। तो ऐसे हम लोग देखेंगे कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके बना है, यानी कि ये जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है। बट यहाँ पे फिर हम लोग को देखना है कि हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे दिख रहा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको हम हाइड्रोजन बोलेंगे। और इस हाइड्रोजन एटम ये देखते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम भी होता है, यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी होता है। तो इस टेंडेंसी के कारण इस पे हाइड्रोजन एटम एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कहीं भी किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में अगर चार्ज का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, एक जगह पे पॉजिटिव एक जगह पे नेगेटिव, तो वहां पे एक डाइपोल क्रिएट होता है और डाइपोल मोमेंट हम लोग जिसको बोलते हैं। तो इस डाइपोल मोमेंट को हम निकाल सकते हैं। दैट मींस कि इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन प्लस टू माइनस की तरफ। तो हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। अब इसका डाइपोल मोमेंट अगर हमको निकालना है, यहाँ पे एक चार्ज प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस है, जितना नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा हाइड्रोजन पे, सेम उतना ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे भी आएगा। यानी कि चार्ज का नेचर अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का हम लोग के पास फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, यानी कि डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चार्ज हो गया जो कि चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ है, और डी डिस्टेंस हो गया, दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ, डी को हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, यानी क्यू इक्वल टू चार्ज ऑन द एटम एंड डी इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया। डाइपोल इस दोनों में अगर हम लोग देखें तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू हो गया और साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी हो गया। चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। डिस्टेंस अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ के साथ साथ इसका डाइपोल मोमेंट का भी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अब हम लोग को देखना है कि कार्बन यानी कि इस तरह से हैलो अल्केन में अगर अलग अलग हाइड्रोजन एटम लगाते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। तो सबसे पहले हम देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम देखेंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये ऑर्डर है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए क्योंकि हाइड्रोजन में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है साथ में। लेकिन अगर साइज की बात करेंगे एटम का तो साइज एटम का बड़ा होगा, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उसका अगर कार्बन के साथ शेयरिंग करता है तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो कार्बन आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का उससे कम होगा, क्लोरीन का कम होगा और इतना कम होगा। यानी कि एक तरह से देखें तो इधर से इधर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है लेकिन साथ में बॉन्ड लेंथ भी बढ़ते जा रहा है। तो ये दोनों का अगर हम डाइपोल मोमेंट सबका कैलकुलेट करेंगे तो दोनों चीज को हमको ध्यान देना होगा, चार्ज भी ध्यान देना है और बॉन्ड लेंथ को भी ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पे एक देख सकते हैं इसके लिए हम लोग के पास एक डाटा भी है, और इस डाटा में यानी कि ये जो टेबल आपका दिख रहा है, इस टेबल से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, जो टेबल हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है डी जिसको हम लोग बोल रहे थे, और ये पिकोमीटर में यहाँ पे, और इंथाल्पी दिया हुआ है। इंथाल्पी का जरूरत हम लोग को नहीं है, यहाँ पे मेनली हम लोग को डाइपोल मोमेंट का जरूरत है, डाइपोल मोमेंट। तो आप देख सकते हैं इसमें ये है CH3 फ्लोरीन, CH3 के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है। दूसरा CH3 डी फ्लोरीन Cl, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, CH3 Br CH3 I। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड लेंथ ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ साथ में क्या होगा, चार्ज तो कम होते जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा, माइनस इस पे प्लस होगा, कार्बन पे इसमें माइनस होगा, यहाँ पे कार्बन पे प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा,
माइनस होगा प्लस होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा लेकिन बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ में हम लोग अगर देखें तो यहाँ से हम लोग का बॉन्ड लेंथ आएगा, इसका बॉन्ड लेंथ है 139 पिकोमीटर में, पिकोमीटर 139, ये है 178, ये है 193, 214, इस तरह से ये बॉन्ड लेंथ हो गया ऐसे। अब इसका डायपोल मोमेंट देखेंगे। डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है कि इसके पास जो चार्ज है और इसका जो बॉन्ड लेंथ है, तो चार्ज और बॉन्ड लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इज इक्वल टू क्यू इनटू हम लोग को डी देखना है। तो इसमें इसका जो डायपोल मोमेंट आता है वो डायपोल मोमेंट है हम लोग का 1.847 और ये डीबी में है, डीबी 1.847 डी। इसका डायपोल मोमेंट अगर देखेंगे तो 1.860, इसका डायपोल मोमेंट 1.830, 1.636। तो यहाँ पर हम लोग देखिए एक्चुअली डायपोल मोमेंट चार्ज पे काफी वैरी करता है, बट वहां पर हम लोग को दोनों को मैग्नीट्यूड को लेना है, चार्ज को भी और बॉन्ड लेंथ को भी। तो दोनों को अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका दिख रहा है, कार्बन और फ्लोरीन का। तो इस तरह से डायपोल मोमेंट का हम लोग ऑर्डर देखेंगे तो कार्बन फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 1 पॉइंट सॉरी यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन का, कार्बन क्लोरीन का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा 1.86, उसके बाद 1.84, उसके बाद 1.83 और 1.6। तो कार्बन क्लोरीन यहाँ पे होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन का मोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन साथ में यहाँ पे कार्बन का चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन उसका फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेस्पेक्टिवली इसके रेस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस कारण से इसका डायपोल मोमेंट कार्बन क्लोरीन का ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद कार्बन फ्लोरीन का हो गया, फिर उसके बाद कार्बन ब्रोमीन हो जाएगा, फिर कार्बन आयोडीन हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का डायपोल मोमेंट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का 10.4 नंबर क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सरसाइज 10.4, तो इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, विच हैव द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। इसमें क्वेश्चन में है फर्स्ट में CH2 Cl2, सेकेंड है CHCl3, थर्ड है CCl4। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट निकालने के लिए इसके स्ट्रक्चर को देखना होगा। पहला स्ट्रक्चर हम लोग का है CH2Cl2, तो इसमें देखिए C, इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाते हैं CH, ये हो गया Cl। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, लेकिन जनरली हम लोग जनरल केस में कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि लगभग कम लेते हैं। बट फिर भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग ये दिखेगा कार्बन का इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पार्शियल नेगेटिव इस पे आएगा, पार्शियल नेगेटिव इस पे आएगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, इस डायपोल मोमेंट को हम लोग ले लेंगे। यहाँ भी सेम एटम है, कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसके भी डायपोल मोमेंट को म्यू ले लेंगे। अब इसका हम लोग को एक और चीज देखना है, इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट नो ले ली, इस वेक्टर ये की डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के जैसा ही इसका भी एडिशंस होगा। तो ये हम लोग का दिख रहा है कि एक डायपोल मोमेंट ऐसे आ रहा है, दूसरा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे है। दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लोग देखें तो इस दोनों के रिजल्टेंट में आप देखिए इसको अगर हम लोग कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे तो इसका कुछ कंपोनेंट यहाँ पे आएगा ऐसे, इसका कुछ कंपोनेंट हम लोग का ऐसे आएगा, और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ये हम लोग का आएगा रिजल्टेंट, यानी कि म्यू आर से रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है। दूसरा सेकेंड वाला क्वेश्चन है हम लोग का Cl Cl CHCl3, तो CHCl3 में आप देखिए इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, इसका डायपोल मोमेंट ऐसे होगा, इसका डायपोल मोमेंट इस तरह होगा। तो एक चीज तो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि इसका डायपोल मोमेंट और इसका डायपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग इसको देखें तो आप
आप देख सकते हैं कि एक डायपोल मोमेंट इधर है, एक डायपोल मोमेंट इधर, और नेक्स्ट डायपोल मोमेंट एक यहाँ पे है। तो इसके डायपोल मोमेंट को ये वाला और ये वाला डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा अपोजिट वेक्टर के कारण। इसका कुछ रिजल्टेंट, इस डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट कुछ इस पे आएगा, कुछ इस पे आएगा, यानी कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव डायपोल मोमेंट नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे इसमें CCl4, Cl, Cl और Cl। ये इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यहाँ भी डायपोल मोमेंट की तरफ होगा कार्बन से क्लोरीन की तरफ, इसका डायपोल मोमेंट फिर ऐसे, इसका डायपोल मोमेंट ऐसे होगा, इसका दोनों का सबका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट हो गया, ये डायपोल मोमेंट हो गया, ये डायपोल मोमेंट हो गया, ये डायपोल मोमेंट हो गया। इसका रिजल्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे अगर देखेंगे तो ये सभी वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये वेक्टर क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम एटम जुड़ा हुआ है कार्बन से, सबका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो इस तरह से सभी डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ पे रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। और कोई भी ऐसा कंपाउंड जहाँ पे रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है वो प्योरली कोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस तीनों में अगर कंपेयर करना हो तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव डायपोल मोमेंट तो यही आ रहा है, यानी कि CH Cl2 का। तो इस तरह से डायपोल मोमेंट का अगर हम लोग को ऑर्डर निकालना हो तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा हम लोग का CH2 Cl2 सबसे ज्यादा, फिर CH Cl3 और सबसे लेस हो जाएगा CCl4। ये हम लोग का हो गया नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स।